रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, राइट। सो कल हमने ना लास्ट क्लास में मीन्स हमने पाइथन के थ्रू वेब स्क्रैपिंग किया था, जिसमें हमने विकिपीडिया के डेटा को स्क्रैप किया था, राइट। ये रहा कुछ इस तरीके का कोड हमने रन किया था, ठीक है। ये लास्ट टाइम का कोड मैं शो कर रहा हूँ। ये कुछ इस तरीके से हमने कोड रन किया था और ये हमने डेटा स्क्रैप किया था विकिपीडिया का और इसे फाइल में सेव किया था। अब हमारा प्रोजेक्ट क्या होगा, मैंने संदीप जी से क्यों इनके कंपनी का डिटेल मांगा था, कारण ये था कि इन्होंने बताया था कि इनकी भी कंपनी प्रोडक्ट में ही डील करती है, तो हम इन्हीं के कंपनी के अकॉर्डिंग इनके ही वेबसाइट का डेटा स्क्रैप करेंगे, ठीक है। आज ये कनेक्ट नहीं है, पता नहीं क्यों। तो एक कंपनी है आपकी, ये कामा आयुर्वेदा, राइट। यहाँ पर मैंने पेस्ट किया और मुझे पता लगा कि कुछ इस तरीके का इनका यूआई है, ठीक है, राइट। कुछ इस तरीके से इनका ये यूआई है। मैं इधर बेस्ट सेलर्स पे गया और बेस्ट सेलर्स पे मैं गया तो कुछ इस तरीके से ये डिटेलिंग मेरे पास आ रही है। कोई डाउट तो नहीं, ठीक है, राइट। ये मेरे बेस्ट सेलर्स से रिलेटेड है, परफेक्ट। कोई कंफ्यूजन? ओके। यहाँ पर ना हमारा पर्पस ये होगा कि ये जो बेस्ट सेलर्स हैं हमारे, ये जो हमारे डिटेल्स हैं प्रोडक्ट के, अभी क्या है कि जैसे ये पहला जो प्रोडक्ट है हमारा, राइट, ये एक डिटेल कल को बदल सकता है। यहाँ नाम, यहाँ पर प्राइस, नेम, प्राइस, रेटिंग और कितने नंबर यूजर्स ने जो है वो रेट किया हुआ है, ये डिटेल बदल सकता है, राइट। तो हम एक एक करके तो मैनुअल स्क्रैप तो करेंगे नहीं, हम एक ऐसा कोड लिखेंगे जो आज रन करें, आज का डेटा स्क्रैप हो जाए, कल रन करें, कल डेटा स्क्रैप हो जाए, और हम देखें कि मेरा ट्रेंड कैसा चल रहा है, प्राइस ये अप हो रहा है या प्राइस डाउन हो रहा है। जब मुझे ठीक लगेगा उस दिन हम प्राइस को बाय कर लेंगे, उस प्राइस पे हम प्रोडक्ट को बाय कर लेंगे। भाई डेली डेली थोड़ा ना ये मैनुअली कॉपी पेस्ट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो एक वेबसाइट के को स्क्रैप करने के लिए एक वेबसाइट के अकॉर्डिंग ही हम पूरा कोड डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, इस वेबसाइट को स्क्रैप करना। कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। लास्ट और यही हमारा प्रोजेक्ट रहेगा, इसको फिर एनालिसिस पे कन्वर्ट करेंगे। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं मीशो वाला भी बता दूंगा, मीशो को कैसे स्क्रैप करेंगे। अदरवाइज वो मेरे पास वीडियो है जो मैंने दूसरे बैच में कराया था, मैं वो एक्सेस दे दूंगा, ठीक है। क्लियर है? ओके। तो न्यू पे जाएंगे और हम क्या क्या परफॉर्म करेंगे यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कामा आयुर्वेदा वेब SCRAPPING वेब स्क्रैपिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। ये आपका पाइथन बेस्ड प्रोजेक्ट होगा। पाइथन का काम है कि आपको डेटा एनालिस्ट के लेवल पे लाके छोड़ देना, वहां से फिर डेटा एनालिस्ट का काम स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर ना हमें 3-4 मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी। एक तो हमें इंपोर्ट पड़ेगी रिक्वेस्ट मॉड्यूल की, दूसरी हमें यहाँ पर, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सारा डिटेलिंग में, फ्रॉम BS4 यानी ब्यूटीफुल सूप 4 इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ से ब्यूटीफुल सूप को, ठीक है। और एक और मेरे को यहाँ पर जरूरत पड़ेगी और वो होगा मेरा सिलेनियम। क्या होगा? सिलेनियम। वो मॉड्यूल आप लोग ना इंस्टॉल कर लेंगे, आप लोग के पास वो होगा नहीं तो आप यहाँ बोल देंगे पिप इंस्टॉल सिलेनियम, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका ये पहला आ जाएगा, इसको कॉपी कर लेंगे और इस कोड को यहाँ पर आप रन कर लेंगे। ऑल्दो मेरे पास है तो मुझे यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तीसरा हमें इसे इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने का हमारा कोड क्या होगा, ये रहा, फ्रॉम सिलेनियम इंपोर्ट कर लेंगे हम किसे? वेब ड्राइवर को। उसके बाद चौथा हमें इंपोर्ट करना है PANDS pandas SPD को, ठीक है। पांचवा हमें इंपोर्ट करना है इंपोर्ट पाई माई SQL SPY। क्यों? ये जो डेटा आ रहा है ये डेटा कहाँ जाएगा? डेटाबेस में सेव होगा ना भाई, जैसे नो, क्योंकि डेटा आप स्क्रैप करोगे फाइल में भी सेव कर सकते हो, प्लस डेटाबेस में भी सेव करना होगा। तो ये इतने मॉड्यूल्स की हमें जरूरत पड़ेगी, प्लस एक हमें मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी, उसका नाम है डेट टाइम मॉड्यूल। तो फ्रॉम डेट टाइम मैं इंपोर्ट कर लूंगा यहाँ पर डेट टाइम मॉड्यूल को, ठीक है। इतने कोड की आज हमें जरूरत है क्योंकि हम प्रोजेक्ट करने चाह रहे हैं, तो इतने मॉड्यूल की हमें जरूरत पड़ेगी। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो डेटा एनालिटिक्स में और भी मॉड्यूल बढ़ते जाएंगे, और जरूरी नहीं है आज की क्लास में हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ये चलेगा अभी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि ये वाला जो कोड है ये मीशो के लिए मैंने डिजाइन किया था, ठीक है।
हमें ना यूआरएल बनाना होता है, ये लास्ट क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। यूआरएल में हमेशा ट्रिपल कोट्स में आप जिस वेबसाइट को स्क्रैप करना चाह रहे हैं उसको आप यहाँ पर कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर ट्रिपल कोट्स में पेस्ट कर देंगे और इस यूआरएल को प्रिंट कर देंगे। कोई डाउट तो नहीं? यहाँ पर क्लिक करेंगे, वापस से उस वेबसाइट पे पहुंचा जा सकता है। ठीक है, ये चेक करने के लिए कि ये यूआरएल वर्किंग है हमारा। उसके बाद हमारा क्या होता है कि एक ना हमारा वेब ब्राउजर टूल होता है। क्या होता है? एक हमारा वेब ब्राउजर टूल। एक हमारा वेब ब्राउजर टूल होता है, हमारे बिहाफ पे क्रोम जो है इस वेबसाइट को ओपन करेगा हमारे बिहाफ पे। ठीक है, और जो भी इस वेबसाइट के फ्रंट पेज का कोड है यानी डेटा है वो सारा हमें ला करके दे देगा। कौन? हमारा वेब ब्राउजर टूल। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे क्रोम, क्या लिखेंगे? क्रोम वेब ड्राइवर डाउनलोड। क्या लिखेंगे? कोई डाउट तो नहीं? पहला एक्सटेंशन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसमें नीचे जाएंगे, यहाँ पर यह आएगा क्रोम टेस्टिंग अवेलेबिलिटी डैशबोर्ड, इस पर क्लिक करेंगे। ये कुछ इस वेबसाइट पे ला देगा। ठीक है, इस वेबसाइट पे स्टेबल वर्जन पे और दूसरा है बीटा वर्जन। बीटा पे नहीं जाना, किस पे जाना है? स्टेबल वर्जन पे। और स्टेबल में क्रोम ड्राइवर विंडोज 64 बिट के लिए हम डाउनलोड करेंगे और ये उसका यूआरएल लिंक है। इस यूआरएल को कर लेंगे कॉपी, यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। जैसे ही पेस्ट करेंगे ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। हो गया डाउनलोड स्टार्ट, ये डाउनलोड हो चुका है। कोई डाउट तो नहीं? अपने फोल्डर में आएंगे और फोल्डर में आकर के यहाँ पर इसे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल कर देंगे। क्या कर देंगे? एक्सट्रैक्ट ऑल। एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, क्रोम ड्राइवर नया फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर एक और उसी नाम से फोल्डर होगा और उस फोल्डर के अंदर आपका ये क्रोम वेब ड्राइवर एप्लीकेशन होगा। कोई डाउट तो नहीं? राइट क्लिक करेंगे, इसका पाथ कॉपी कर लेंगे, कॉपी एज पाथ। कोई कंफ्यूजन स्टेटमेंट में? ओके, यहां पर आएंगे और यहां पर ये जो लोकेशन नाम से हमने वेरिएबल बनाया है, ऐसा ही हम लोकेशन नाम से ये वेरिएबल बनाएंगे। क्या करेंगे? लोकेशन नाम से ट्रिपल कोट्स में वेरिएबल बनाएंगे और पेस्ट कर देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और हमें पता है बैकस्लैश इशू होता है, इससे बचने के लिए हम क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। तो ये आर हमने ऐसे लगा दिया। लोकेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन रखा हुआ है जिसे मैं ओपन करवाऊंगा पाइथन से, वो होगा क्रोम एप्लीकेशन। वो क्रोम एप्लीकेशन इस यूआरएल को ओपन करेगा और इसके जितने भी कोड है, डेटा है, वो डाउनलोड करके ला करके मुझे दे देगा। कोई डाउट तो नहीं इस स्टेटमेंट में? नो। उसके बाद आप ये एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा क्रोम सर्विस। क्रोम सर्विस के लिए आपने जो ये वेब ड्राइवर इंस्टॉल किया था, इंपोर्ट किया था, इस वेब ड्राइवर के अंदर आप कौन सा सर्विस यूज करना चाह रहे हैं? क्रोम सर्विस। इस क्रोम सर्विस को कॉल करेंगे और आपका क्रोम सर्विस रखा कहां पर है? क्रोम पाथ पे रखा हुआ है। तो एग्जीक्यूटेबल पाथ में ये लोकेशन पास कर देंगे। इस कोड में कोई डाउट तो नहीं? पक्का? ये कोड जस्ट मैंने रेफरेंस ले लिया। कोई कंफ्यूजन? ये फिक्स्ड कोड है, ये जब जब स्क्रैप करेंगे यही कोड यूज होगा। कोई डाउट? नो। उसके बाद आप अपना एक ड्राइवर नाम से नया वेरिएबल बनाएंगे और बोलेंगे कि ये जो वेब ड्राइवर है इसके अंदर क्रोम नाम का एप्लीकेशन है। क्रोम नाम का एप्लीकेशन है और वो एप्लीकेशन की वैल्यू कहां से मिल रही है? यहां से मिल रही है, क्रोम सर्विस से। तो ये ड्राइवर एक नया वेरिएबल हम बना लेंगे। कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे मैम? पक्का? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो। ये सब कोड क्यों चलेंगे? क्योंकि यहाँ पर आपने वेब ड्राइवर को इंपोर्ट किया हुआ है, अदरवाइज ये कोड नहीं चलेगा। ये वेब ड्राइवर कब चलेगा? जब आप ये पिपिस्टॉल सेलेनियम चला लोगे। कोई डाउट? ओके। उसके बाद इस ड्राइवर के अंदर एक फंक्शन मिल जाता है जिसका नाम होता है गेट फंक्शन। क्या नाम होता है? गेट फंक्शन। इस गेट फंक्शन को हमेशा ये यूआरएल देना होता है। क्या देना होता है? ये यूआरएल देना होता है। कोई डाउट? यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? यूआरएल। उसके बाद ये जैसी कोड रन करूंगा ये क्रोम एप्लीकेशन ओपन करेगा, उस वेबसाइट को ओपन करेगा और उसका सारा डेटा डाउनलोड करेगा। लेकिन डेटा अपने आप आएगा नहीं, वो डेटा आप बोलना पड़ेगा, ड्राइवर के अंदर पेज सोर्स होगा, वहां से ये डेटा मंगा लेना। कोई डाउट इस स्टेटमेंट में? हमने रिक्वेस्ट मॉड्यूल पढ़ा था ना, कुछ ऐसा ही, ऐसे ही मंगा रहे थे जैसे ना कंटेंट करके, राइट? और यहाँ पर मैं इस डेटा को मंगा लूंगा। ठीक है, और जैसे ही इस कोड को मैं रन करूंगा, ध्यान से देखना, पहले सारे कोड रन कर लेता हूँ। जैसे ही कोड को रन करूंगा, देखिए एक क्रोम एप्लीकेशन ओपन हुआ ना, क्या ये मैंने किया? ये कोड के थ्रू ओपन हुआ है, राइट?
और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, क्रोम इज बीइंग कंट्रोल बाय ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर। मतलब इस वेबसाइट को ओपन मैं मैनुअली नहीं कर रहा हूँ, इस वेबसाइट को ओपन मैं क्रोम के थ्रू कर रहा हूँ, पाइथन के थ्रू कर रहा हूँ। कोई डाउट? इसमें नीचे जाएंगे, देखेंगे क्या वो सारा डेटा है हमारा जो जो हमें चाहिए था। वो पहला वेब पेज पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पूरा आ रहा है, यस या नो? कोई डाउट इस स्टेटमेंट में? यहां तक मेरे सारे डेटा है। लास्ट मेरा क्या है, मृदुल सोप फ्री फेस क्लींजर, राइट? इसको मैं यहां से कट नहीं करूंगा, मैं यहां पर आके देखूंगा मेरा डेटा आ गया क्या, और जब आ जाएगा तब भी कट नहीं करेंगे, इस कोड से कट करवाएंगे। अगले सेल में जाएंगे, यहां पर लिखेंगे ड्राइवर डॉट क्या कर दो, क्लोज कर दो। जैसे फाइल हैंडलिंग में फाइल क्लोज करते थे ना, ऐसे यहाँ पर ड्राइवर को क्लोज कर देंगे। जैसे ये कोड रन करूंगा, यहाँ पर ये पर्टिकुलर, एक मिनट, ड्राइव नहीं ड्राइवर, जैसे ये कोड रन करूंगा वो क्रोम कट गया मेरा, राइट? अब मेरा डेटा किसके अंदर स्टोर हो गया, इस डेटा के अंदर स्टोर हो गया। अब इसी डेटा, ये एक्चुअली इस पूरे कोड का डेटा है, उस डेटा के अंदर ये सारा इंफॉर्मेशन है, सीरम से लेकर के जो भी ये लिखा हुआ है 1095, ये सब है इसके अंदर। सर्च करना है तो देखिए 1095 सर्च किया, राइट? कंट्रोल F 1095, ये सर्च नहीं उठा रहा है, कोई बात नहीं, एक मिनट यार, इसमें उठाएगा ना, वो मैं दूसरे पेज पे चेक कर रहा था। 1095 यहाँ देख रहे हैं, ये उठा रहा है ना, ये सारा डेटा लेकर के आ गया। अब इसे स्क्रैप करके प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक सूप ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक सूप ऑब्जेक्ट। वो बनाते हैं ब्यूटीफुल सूट के थ्रू। इसको भेज देते हैं अपना डेटा, और ये कैसा डेटा है, HTML डेटा, तो इसे HTML.parser हम बोल देते हैं। कोई डाउट तो नहीं? ये फिक्स्ड कोड है मैम, इसीलिए ये मैं जस्ट कट पेस्ट कर रहा हूँ, इसके आगे लॉजिक लगेगा। यहाँ तक सारा फिक्स्ड है, जिस भी वेबसाइट पे करना है इतना कोड हमेशा फिक्स रहेगा। कोई डाउट तो नहीं? बस अब इसके आगे मुझे यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है। अब इसके आगे हम अपना लॉजिक लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। कोई डाउट तो नहीं? ओके। अब मुझे पता है सूप के अंदर मेरा ये डेटा आ गया। कोई डाउट? पक्का? ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पर ना, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ना फ्रंट एंड डेवलपर, जो जिनको HTML का नॉलेज होता है, अगर वो थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, मैंने लास्ट क्लास में कोशिश किया थोड़ा समझाने का, राइट? वो वीडियो एक बार गो थ्रू करना, तो उसके थ्रू आप ये डेटा स्क्रैप कर सकते हैं। कैसे स्क्रैप कर सकते हैं? मुझे ना इस सीरम पे राइट क्लिक करना है, सीरम पे कर्सर को ले जाकर के क्या करना है, राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद मुझे क्या करना है, इंस्पेक्ट पे जाना है। किस पे जाना है? इंस्पेक्ट पे। जैसे ही इंस्पेक्ट पे जाऊंगा, यहाँ होवर करूंगा तो देखिए ये कलर बदल रहा होगा। मुझे ये चेक करना है ये सीरम कौन से डिवीजन में आता है। ये सीरम वर्ड है ना, ये कौन से डिवीजन में आता है? ये इस डिवीजन के इस क्लास में आता है। कोई डाउट तो नहीं? ये कौन से डिवीजन में आता है? इस डिवीजन के इस क्लास में ये सीरम आता है। कोई स्टेटमेंट में कंफ्यूजन? पक्का? ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर जाऊंगा तो मुझे पता लगा इस डिवीजन में खाली मेरा सीरम ही नहीं आता है, मेरा रेटिंग प्लस कितने यूजर ने रेट किया है वो भी आता है। कोई कंफ्यूजन स्टेटमेंट में? नो। तो मैं इस डिवीजन पे क्लिक कर लूंगा, यहां पर आएंगे, और यहां पर जो हमने सूप ऑब्जेक्ट बनाया है, सूप डॉट, इसके अंदर फाइंड ऑल नाम से एक मेरा फंक्शन मिल जाएगा। कोई डाउट? मुझे यहाँ पर किस डिवीजन पे पहुंचना है? इस डिवीजन पे। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, स्ट्रिंग में div लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? div। कॉमा लगा करके मुझे करली ब्रेसेस डिक्शनरी में मुझे किस क्लास पे पहुंचना है? क्लास इज इक्वल टू दिस। इस क्लास के आगे ना मैं डबल क्लिक कर दूंगा, अपने आप उतना पोर्शन पिक कर लेगा, और इसको मैं कंट्रोल C से कॉपी कर लूंगा। कोई डाउट? नो। और यहाँ स्ट्रिंग में मैं लिख दूंगा क्लास कॉलन ये वैल्यू। कोई डाउट तो नहीं? पक्का? ये मेरा सूप डॉट फाइंड ऑल जैसे ही रन करूंगा तो देखिए सारा डेटा ला दिया। ठीक है, इसके अंदर वही डिवीजन है। कोई डाउट? इसके ऊपर ना मुझे क्या चलाना होता है? फॉर लूप, क्योंकि एक लिस्ट डेटा देता है, और फॉर लूप में रन करूंगा, और यहां पर मैं आई को प्रिंट करूंगा, तो मुझे पता लगा कि मेरे पास वो सारा कोड है, लेकिन मुझे उसके ना टेक्स्ट पोर्शन में इंटरेस्ट है, मुझे उसके कोड में इंटरेस्ट नहीं है। मैं कह रहा हूं इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है मुझे वो दो। कोई डाउट तो नहीं? मैं जैसे ही इधर आया और जैसे ही मैंने कहा आई डॉट टेक्स्ट, क्या कहा मैंने? आई डॉट टेक्स्ट, मैंने कुछ इस तरीके से कोड पाया। देख रहे स्क्रैप हुआ कि नहीं हुआ? अपने आप पहला कोड क्या था मेरा? सीरम। और दूसरा कोड क्या था? कितने यूजर ने रेट किया। और तीसरा कोड क्या था? 39 यूजर ने। कितनी रेटिंग और कितने ने किया? कुछ कंफ्यूजन इस स्टेटमेंट में? पक्का? कोई डाउट तो नहीं?
है? हाँ, यूज करना पड़ता है अगर आप वेबसाइट से कहीं से डेटा मंगा रहे हैं, लेकिन अभी तक आप मैनुअली कर रहे होंगे, राइट? हम्म हम्म। हाँ हाँ बिल्कुल, राइट। तो होता क्या है कि अब आपने ये डेटा रन कर दिया, आपके बस इतना ही है वेब स्क्रैपिंग, ये डेटा आया ना उठ के, लेकिन इसको ना थोड़ा तरीके से बनाएंगे। ये आ तो गया, लेकिन कोई तरीका नहीं है, इसमें प्राइस वाइज नहीं लिखा है, अभी बस एक ही डिटेल उठ के आया। तो हम यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर मेरे पास ये सीरम लिखा है, ये लिखा है और ये लिखा है। कोई डाउट इस स्टेटमेंट में? पक्का कोई कंफ्यूजन तो नहीं? यहाँ पर क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे H6 में इंटरेस्ट था, क्योंकि H6 में मेरा वर्ड लिखा हुआ था। अगर जस्ट मुझे ये सीरम वर्ड चाहिए, मुझे 4.8 और 3.9 में इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या ये बात बोल सकता हूँ मैं? है ना? या फिर यहीं पर हम एक अपना लॉजिक लगा लेते हैं। पहले मैं इसे स्ट्रिप कर देता हूँ। स्ट्रिप का मतलब क्या होगा? लेफ्ट और राइट में कहीं पर कोई स्पेस है, उसे क्या कर लो? हटा लो। कोई डाउट तो नहीं? हमने इन्यूमरेट फंक्शन पढ़ा हुआ है। इन्यूमरेट क्या करता है? इंडेक्स भी रिटर्न करता है। तो मुझे पता है कि यहाँ पर मैं इंडेक्स कॉमा वैल्यू लिख सकता हूँ, और सूप से पहले मैं इन्यूमरेट फंक्शन लिख सकता हूँ, यस या नो? है ना? मुझे पता है आई नहीं, यहाँ वैल्यू के अंदर मेरा डेटा चले जाएगा, और इंडेक्स के अंदर क्या होगा? मेरा इंडेक्स होगा, है कि नहीं है? मुझे ये पता लग गया मेरे कितने डेटा स्क्रैप हुए, 0 से लेकर के 34 यानी 35। अगर मैं इंडेक्स +1 कर दूं तो 1 से स्टार्ट हो जाएगा रैंकिंग, तो मुझे पता लगा मेरे कितने डेटा स्क्रैप हुए, 35। यहाँ पर भी आप चेक करेंगे, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 और 35। एग्जैक्ट उठाया 35 उसने। कोई कंफ्यूजन इस स्टेटमेंट में? नो। ये पूरा डेटा आ गया हमारे पास, ठीक है। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ मुझे पता है ये इंडेक्स मेरा नंबर बताने का काम कर रहा है, और इस वैल्यू के अंदर मेरा सारा डेटा है। क्या ये बात कह सकता हूँ? है ना? कह सकता हूँ ना? लेकिन ये ना एक स्ट्रिंग है मैम, ये एक कंप्लीट स्ट्रिंग है, इसमें 3 इंफॉर्मेशन है। एक ही स्ट्रिंग में 3 इंफॉर्मेशन है। पहला तो प्रोडक्ट का नाम या कैटेगरी, दूसरा कितनी रेटिंग है, और तीसरा कितने यूजर ने रेट किया है। मुझे कुछ इस तरीके से लॉजिक लगाना है कि तीनों अलग अलग हो जाएं। क्या हो जाए? तीनों अलग अलग हो जाएं। कोई डाउट? अगर मैं स्प्लिट करूं स्पेस का यूज करके, तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, है ना? लेकिन इससे नुकसान ये होगा कि कल को कहीं पर ऐसा वर्ड लिखा हुआ है फेस स्क्रब, तो ये 4 हो जाएगा, और ये दिक्कत हो जाएगा हमारे लिए, है ना? लेकिन कोई नहीं, हम पे सॉल्यूशन है इसका, देखिए कैसे। मैं यहां पर कह रहा हूं कि ये जो वैल्यू डॉट टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप ये एक मेरा ये एक मेरा इन्फो है ना, जिसमें 3 चीजें हैं। कोई डाउट तो नहीं? अगर इस इन्फो को मैं स्प्लिट कर दूं, किससे? स्पेस से, और इस चीज को मैं यहां पर प्रिंट करूं, तो कुछ इस तरीके से ये इंफॉर्मेशन मिला मुझे। कोई डाउट? है ना? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो ये जो स्प्लिट फंक्शन है मैं यहाँ पर भी रन कर सकता हूँ, जरूरी नहीं है मुझे वहां बनाने की जरूरत हो, और यहाँ पर मैं डायरेक्ट इन्फो को प्रिंट कर सकता हूँ। बात बराबर है ना? ठीक है। जिस तरीके से आ रहा है, मुझे ये तो पता लग गया ना कि जो मेरा -1 इंडेक्स है वो नंबर ऑफ यूजर है, यस या नो? क्या ये बात है? अब मुझे पता है ये बीच में मेरे क्या आ रहे हैं, ब्लैंक कोट्स आ रहे हैं। मैं यहाँ पर कह सकता हूँ जब तक मेरा ब्लैंक कोट्स इन इन्फो में मौजूद है, वाइल लूप चला रहा हूँ, जब तक ब्लैंक कोट इन्फो में मौजूद है, तब तक इन्फो, क्योंकि एक लिस्ट है, इन्फो के अंदर रिमूव फंक्शन है हमारे पास, तब तक किसे रिमूव करते रहो? इस ब्लैंक कोट को रिमूव करते रहो। और अब रन करो, देखिए सारे मेरे ब्लैंक कोट हटे कि नहीं हटे? है ना? हटे। अब मुझे पता है -1 इंडेक्स पे क्या रखा है, नंबर ऑफ यूजर, -2 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, रेटिंग, और जहां पर 0 और 1 ये मैच हो रहा है, हमें 0 1 से मतलब नहीं है, हम कह रहे हैं -1 पे ये निकाल लो, -2 पे ये निकाल लो, और जो बच गया वो प्रोडक्ट का कैटेगरी या नेम। क्या ये बात कह सकते हैं? है ना? कोई डाउट तो नहीं? okay.
तो मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि जो मेरा नंबर ऑफ यूजर, या फिर मैं यहां पर ये बोल देता हूं यूजर कैसे मिल जाएगा, इस इन्फो के -1 से, है ना। और रेटिंग कैसे मिल जाएगा, RAT नाम रख लेते हैं, इस इन्फो के -2 से मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं इन्फो प्रिंट नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पर यूजर कॉमा RAT प्रिंट कर रहा हूं। तो देखिए 2 चीज मिली मुझे, लेकिन यहाँ पर मुझे ये भी मिल रहा है कंडीशनर हियर, क्यों है? नहीं, इसमें ना कोई डेटा नहीं था एक्चुअली में। यहाँ पर आप चेक करिए, देखिए ध्यान से, इन्फो, ये जो कंडीशनर है ना, हेयर कंडीशनर, इसमें कुछ था ही नहीं, है ना। ये मामला गड़बड़ है, इधर ना यूजर है ना रेटिंग है, ये गड़बड़ है कि नहीं है। यहाँ पर ना हमने रेगेक्स पढ़ा हुआ है, रेगुलर एक्सप्रेशन, थोड़ा सा आरी वाला, राइट। एक मेरे पास ना नया कोड आता है, यहाँ पर ध्यान से देखना, उसे समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये जो लॉजिक है हम इससे बना तो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऑथेंटिसिटी नहीं आएगी, थोड़ा ना गड़बड़ हो जा रहा है, इधर मामला फंस जा रहा है, और ये हमारी गलती नहीं है। ये जो बंदा है हेयर कंडीशनर वाला, ये इसकी गलती है जो वेबसाइट मेंटेन कर रहा है कि हेयर कंडीशनर के बगल में कुछ डेटा ही नहीं है। ये पहले नहीं पकड़ में आता, लेकिन क्योंकि हम वेब स्क्रैपिंग कर रहे हैं तो ये हमें पकड़ में आ गया, है ना। लेकिन हमें तो ये करना है ना कि अगर डेटा मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो 0 लिखो भाई, हम कुछ तो सॉल्यूशन कराएंगे ना, वरना हमारा तो मामला गड़बड़ है कि नहीं है। यहाँ पर ना एक मेरा मॉड्यूल आता है, उस मॉड्यूल को हम बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन री मॉड्यूल, ठीक है। तो ये जो इतना कोड मैंने रन किया, ठीक है, इतने कोड को मैं यहाँ से कर देता हूँ कट, क्योंकि इतने कोड की अब मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ पर मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है, ये जस्ट मेरा सिंपल इन्फो है, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। अगर मुझे ये रेटिंग बाहर निकलवाना है तो देखिए मैं क्या कोड लिखूंगा, मैं इधर बोलूंगा री के अंदर एक मेरा फंक्शन है, उसका क्या नाम है, फाइंड ऑल। फाइंड ऑल में मुझे ना पैटर्न बनाना होता है, पैटर्न कुछ इस तरीके का होता है, r/d का मतलब होता है डिजिट, डॉट का मतलब होता है उनके बीच में डॉट होना चाहिए, अगेन /d का मतलब होता है डिजिट, मतलब एक डिजिट है उसके बाद एक डॉट लगा हुआ, उसके बाद एक डिजिट है। हमने रेगेक्स पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, याद है ना। लेकिन ये जो डॉट है, ये डॉट का मेटा कैरेक्टर का कुछ और मतलब होता है, तो इसको भी ओवरराइट करने के लिए हम ये लगा देंगे, बैकस्लैश लगा देंगे, याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत। और उसके बाद मुझे बताना होता है कि ये इन्फॉर्मेशन निकालना किससे, फाइंड, ये पैटर्न किस में से फाइंड करना है, इस इन्फो में से फाइंड करना है कि नहीं है। और मुझे पता है इतना कोड क्या रिटर्न करेगा मेरा, इतना कोड ये रेटिंग रिटर्न करेगा, यस या नो। तो क्या मैं इसको RAT के बराबर लिख सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पर RAT प्रिंट कर सकता हूँ, क्या मेरे पास RAT आ रहा है, और जहां नहीं आ रहा था वहां 0 आ रहा है, यही तो चाहिए था, है कि नहीं है कोड, सही है, कोई डाउट बताइए, पक्का, ओके। अब यहाँ प्रिंट ना करके मैं बोल सकता हूं इफ अगर लेंथ ऑफ RAT मेरा 0 है, क्या है 0, मतलब उसमें उसे कुछ भी नहीं मिला, तो उस केस में मेरा RAT क्या हो, 0 रेटिंग हो, है कि नहीं है, कोई डाउट तो नहीं। और दूसरी चीज, ये जो RAT है ये एक मेरा लिस्ट आ रहा है, मैं इसमें से 0th रन कर लूं तो मुझे हर एक का ये मिल जाएगा ना, और जहां पे नहीं आ रहा था वहां मेरा इंडेक्स एरर आ जाएगा। तो इसी से बचने के लिए मैं यहाँ डायरेक्ट 0 रन नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि इफ अगर लेंथ ऑफ RAT की बराबर वैल्यू 0 निकलती है, मतलब वहां पर रेटिंग नहीं मिल पा रहा है, तो उस केस में RAT जो है रेटिंग का वैल्यू क्या कर लो, 0 कर लो, और अदरवाइज ये प्रिंट करते रहो, ठीक है। अदरवाइज ये क्या करते रहो, एल्स में अदरवाइज ये रेटिंग का 0 प्रिंट करते रहो, कुछ इस तरीके से। देखिए जहां नहीं था वहां 0 आ रहा होगा, देखना कहीं पे RAT 0, और यहाँ पर मैं प्रिंट भी करा लूंगा RAT को, तो कुछ इस तरीके से यहाँ मेरा 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये यस या नो। इंडेक्स पोजीशन भी देख लेंगे, इंडेक्स की वैल्यू इंडेक्स +1 इधर, तो मुझे पता लगा कि कहां पर 0 आ रहा था, 13th पे, तो ये मेरा 0 आ रहा, ये मेरे सारे रेटिंग मिल गए, है ना। क्या मैंने लिखा नहीं था ना,
लिखा नहीं था तो कहाँ से ले लेगा? तो मुझे ये तो पता लग गया मेरे सारे रेटिंग्स हैं, क्या इनको मैं एक कंप्लीट रेटिंग में स्टोर कर सकता हूँ? ऑल अंडरस्कोर रेटिंग्स, भाई ये तो एक एक करके है ना, मुझे तो सबका चाहिए ना। तो सबके लिए मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि प्रिंट मत करो, प्रिंट तो हम बस अपने लिए कर रहे थे। एक्चुअली में क्या करो, ऑल अंडरस्कोर रेटिंग्स में जा करके अपेंड कर दो किसे, RAT के वैल्यू को, है ना, यस या नो। और एल्स में भी क्या कर दो, ऑल अंडरस्कोर रेटिंग्स में जा करके अपेंड कर दो किसके, RAT के 0 वैल्यू को। कोई डाउट तो नहीं? और यहाँ पर फाइनली प्रिंट करके दिखा दो मुझे किसे, ऑल रेटिंग्स को। ये देखिए ये सारे प्रिंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ठीक है। और यहाँ के प्रिंट में ऑफ कर सकता हूँ, अब इनकी मुझे जरूरत नहीं है, ये सारे प्रिंट हो रहे हैं मेरे। कोई डाउट? क्या इनका मैं लेंथ चेक कर सकता हूँ? 35 आने चाहिए, मतलब 35 के 35 स्क्रैप हो गए मेरे। अभी मैंने क्या स्क्रैप किया, इतना कोड बस किसके लिए था रेटिंग स्क्रैप कराने के लिए। ठीक है, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो। मुझे पता है इतना पोर्शन ऑफ कोड मेरा क्या कर रहा है, ये रेटिंग स्क्रैप कर रहा है। चलिए, मैं इसमें कंफ्लिक्ट ना पैदा हो जाए तो मैं इस कोड को ना, इतने कोड को कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है इतना कोड सारा चीज रिटर्न कर रहा था, और मैं अलग सेल में अलग अलग तरीके से वर्क कर रहा हूँ। प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पर मैं आई इंडेक्स +1 और कॉमा, वापिस से लॉजिक बनाएंगे। ऊपर वाला क्या निकाल गया, रेटिंग। ठीक है, अब यहाँ पर हम किसे निकालेंगे, यूजर्स को, ऑल यूजर या रेटिंग यूजर्स। ठीक है, तो मुझे पैटर्न क्या लिखना है इधर, री डॉट फाइंड ऑल। मेरा पैटर्न यहाँ आर में मैं यहाँ पर बोलूंगा कि सबसे पहले तो ब्रैकेट लगा होगा। ठीक है, लेकिन ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का अलग मतलब होता है, तो ये ब्रैकेट भी मेरा क्या हो रहा होगा, बैकस्लैश हो रहा होगा, कुछ अजीब सा लगेगा। और इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर /d नाम से कोई डिजिट होगा, वन और मोर। वन और मोर के लिए मैं स्टार यूज कर सकता हूँ, एक बार मैं रन करके देख रहा हूँ। ठीक है, इन्फो में, और यहां पर मैं इस कोड को ही मैं पहले प्रिंट कर ले रहा हूँ। ठीक है, देखिए वेब स्क्रैपिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, राइट, क्योंकि ये ना कंपनी का फाइनल लेवल का प्रोजेक्ट है। देख रहे हैं ये उठाया कि नहीं उठाया उसने, ये सारा उठा रहा है। यही हमारा मेटा कैरेक्टर बना। रेगेक्स कैसे यूज हो रहा है देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीके से। इसके 0th इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, हर एक का वो रखा हुआ है, कहीं पर इंडेक्स एरर आ रहा होगा, वही जहां मिस हो रहा था। अगेन मुझे इफ एल्स का लॉजिक देना पड़ेगा, कोई बात नहीं, मुझे ये तो पता है ना इतना कोड मेरा क्या कर रहा है, यूजर्स दे रहा है? तो यहाँ पर मैं यूजर नाम से ये कोड मैंने असाइन कर दिया, परफेक्ट। फिर वही बात, इफ अगर किसी भी आइट्रेशन में लेंथ ऑफ यूजर अगर 0 निकलता है, तो उस केस में यूजर की वैल्यू क्या बना लो, 0 बना लो, और प्रिंट कर लो किसे, इंडेक्स +1 को और यूजर को। मुझे दिखा दो कि मेरा यूजर क्या है ना। और एल्स में क्या प्रिंट कर लो, एल्स में यूजर के 0 को प्रिंट कर लो। तो कुछ इस तरीके से ये सारा आया कि नहीं आया मेरा, है ना, नंबर ऑफ यूजर, नंबर ऑफ यूजर, नंबर ऑफ यूजर, ये आ गया ना, परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं? ओके। लेकिन क्या आप इस तरीके से यूजर अपेंड कराओगे क्या ब्रैकेट के साथ, आप सिंपल नंबर चाहोगे ना, तो आप यहाँ पर ये बोल सकते हो कि ये एक स्ट्रिंग है, इतना कोड क्या है, स्ट्रिंग है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसमें डॉट रिप्लेस कर लेना, क्योंकि स्ट्रिंग में रिप्लेस मेथड यूज हो सकता है। क्या रिप्लेस कर लेना, इस ब्रैकेट को, एक बार में रिप्लेस एक ही चीज को करता है, पहले लेफ्ट साइड को करा लेंगे, इस लेफ्ट साइड को कर लेना कुछ नहीं से, फिर दूसरा रिप्लेस लगाएंगे, है ना। पहले इतना रन किया तो देखिए लेफ्ट साइड सारा हट चुका है, राइट। फिर दूसरा रिप्लेस लगाएंगे कि डॉट रिप्लेस कर लेना किसे, राइट साइड वाले को कुछ नहीं से। ये पूरा हटा कि नहीं हटा, राइट। एक्चुअली इतना कोड बना मेरा, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, ये कुछ इस तरीके का कोड बना। अब मुझे पता है मुझे क्या करना है, ये भी मेरे 35 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, 35 आ रहे हैं। इन सब को मुझे क्या करना है,
ऑल अंडरस्कोर यूजर्स में जा करके हर एक आइट्रेशन में अपेंड कराना है। ऑल अंडरस्कोर यूजर्स डॉट अपेंड, किसे? यूजर को, ठीक है। और हर कोई स्ट्रिंग है तो यहाँ पर भी मैं स्ट्रिंग बना लेता हूँ इसे, है ना, ठीक है। और इस वाले में भी मुझे क्या करना है, ऑल अंडरस्कोर यूजर डॉट अपेंड करना है मुझे, किसे? इस पूरे कोड को, क्योंकि ये पूरा कोड ही यूजर दे रहा है ना। कोई डाउट तो नहीं? कुछ इस तरीके से। अब इस, हाँ क्या? नहीं नहीं, एज नहीं, या तो आप उसे वेरिएबल में स्टोर कर लो ना, मैं वेरिएबल में स्टोर नहीं करना चाह रहा अभी, खामा का मेरा कोड बढ़ेगा, ठीक है। इसे मैं जो मेरे प्रिंट है इन्हें मैं कमेंट आउट कर दे रहा हूँ। कमेंट आउट करेंगे, हटाएंगे नहीं, क्योंकि कल को कोड खराब होगा तो टेस्ट यही हेल्प करेगा हमें फिर, ठीक है। और अब मुझे पता है कि ऑल यूजर के अंदर में क्या आ चुका है, सारे यूजर्स आ चुके हैं ये रहे। इसका लेंथ चेक कर लें, जैसे इसका लेंथ चेक किया था, है ना भाई। प्रिंट लेंथ ऑफ ऑल यूजर्स 35 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां पर भी प्रिंट लेंथ ऑफ ऑल रेटिंग्स, हमने रेटिंग स्क्रैप कर लिया, हमने यूजर स्क्रैप कर, अब बचा है कैटेगरी का नेम, ठीक है। आज वो भी स्क्रैप करते हैं और फिर उसके बाद आज का डन रखते हैं, क्योंकि अभी बहुत कुछ स्क्रैप होना बाकी है। अभी बस हमने क्या स्क्रैप किया, ये दोनों चीज, अभी ये तीसरा भी स्क्रैप होगा, ठीक है। हाँ, अभी प्राइस प्लस ये नेम स्क्रैप होना है, और ये भी, और अगर लॉजिक लग गया ठीक ठाक तो कोशिश करेंगे इमेज भी स्क्रैप हो जाए, ठीक है। सो दैट इन वेबसाइट का ही पूरा डेटा ही हमारे पास हो ऑलमोस्ट, ठीक है। और अगर इमेज नहीं आता है कोई बात नहीं, वो चैलेंज नहीं है उतना बड़ा, क्योंकि मेजर इन्फॉर्मेशन हमें फोकस करना था, प्रोडक्ट का नाम, एक्चुअल नेम, रेटिंग कितना है, यूजर कितने और प्राइस कितना है, क्योंकि बदलेगा ये, फोटो नहीं बदलने वाला जल्दी, एक्चुअल डेटा ये सब बदलता है, ठीक है। तो मुझे पता है गाइस कि अगेन मेरी यही वाली बात कि इतना कोड मेरा सारा डेटा रिटर्न कर रहा था, है ना। यस या नो? इन्फो। अब इस बार मुझे रेगेक्स बनाना है कि मेरा पर्टिकुलरली ये करे, पहला पहला हर एक का पिक करे, कोई डाउट? ठीक है, हाँ। तो इसको ना रेगेक्स से नहीं कराते, नहीं रेगेक्स से ही कराना पड़ेगा, क्योंकि ये फंस रहा है ना दोनों, राइट। यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, ये दो वर्ड आ रहे हैं हमारे, ठीक है। तो इसमें हमें क्या कराना पड़ेगा, या फिर हमारे पास एक इसका शॉर्टकट भी है, क्या, मैं बता देता हूँ। देखिए मुझे पता है ये किस में बिलोंग कर रहा है, S6 में, S6 में कर रहा है ना, तो हम यहाँ पर एक और फॉर लूप चला सकते हैं। देखिए कैसे, मुझे पता है वैल्यू के पास वैल्यू है मेरी, तो फोर नेम कॉमा, नहीं फोर इंडेक्स 2, ये वाला तो पहले का इंडेक्स था और ये दूसरे का, इंडेक्स 2 कॉमा नेम इन, इसमें वैल्यू में, वैल्यू भी एक फॉर लूप है ना मेरा इसमें से, और वैल्यू में फाइंड ऑल कर लो, क्या, वैल्यू में फाइंड ऑल, और इस बार किसे फाइंड करो, H6 को, क्योंकि S6 में डेटा है मेरा, राइट। जरा यहाँ पर प्रिंट करके दिखाओ तो नेम, क्या मामला फंस रहा है इधर, अच्छा इन्यूमरेट नहीं लिखा हमने, इन्यूमरेट, ये कुछ आ रहा है ना, देखिए S6 ये खाली नेम नेम उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहा है, राइट। इंडेक्स +1, ये मेरे 35 के 35 है कि नहीं अब भी। अब मुझे इसमें रेगेक्स नहीं लगाना पड़ा, मुझे सेकंड लूप लेना पड़ा, और इसमें मैं बोल सकता हूँ इस S6 को और इस S6 को हटा लो, है, रिप्लेस कर लो, और बीच में जो बच जाएगा वो क्या बचेगा, वो नाम बचेगा, और मेरा इंफॉर्मेशन किस में स्टोर है, नेम में। तो मैं बोल सकता हूँ नेम को क्या करो, ये जो नेम है इस नेम में रिप्लेस चलाओ, ठीक है, क्या चलाओ, PLAC, रिप्लेस चलाओ, किसे रिप्लेस करो, H6 को, कुछ नहीं से इसके बगल में दोबारा रिप्लेस चलाओ, इस बार एंगल ब्रैकेट में S6 को ऐसे रिप्लेस करो, कोई डाउट तो नहीं, पक्का है? हाँ हाँ,
बिल्कुल सही, इसे भी ब्लैंक देना। क्लियर है? ये मेरा कैटेगरी है, इसका नाम मैं कैट कर लेता हूँ, कैट जी कर लेता हूँ। कैट जी मतलब कैटेगरी। कैट जी यहाँ मैंने प्रिंट किया। नन टाइप ऑब्जेक्ट इज, ऐसा कैसे भाई? एक मिनट, पहले इसे ना मुझे str बनाना पड़ेगा, तब जाकर के मेरा रन करेगा। आ गया ना? ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग नहीं था ना, नेम में एक कोड था, वो कोड में आप रिप्लेस नहीं चला सकते थे। ये आ गया कुछ इस तरीके से। ये ज्यादा इजी था रेगेक्स में। और इसे मैंने क्या करा दिया, स्ट्रिप करा दिया। स्ट्रिप से क्या होगा कि आगे पीछे के स्पेसेस रिमूव हो जाएंगे। बस अब इसमें तो इफ एल्स भी चलाने की जरूरत नहीं है, यहाँ सीधा हम बोल देते हैं ऑल अंडरस्कोर क्या है, ये कैटेगरी, क्योंकि ये सारे कैटेगरी के नाम है। यहाँ पर आपको क्या करना है गाइस, कि ऑल अंडरस्कोर कैटेगरी में अपेंड कराना है किसे, कैट जी के स्ट्रिप वर्जन को। या स्ट्रिप ना यहाँ मत चले, ये दो स्ट्रिप हो जा रहे हैं, इसको ना इसी के बगल में चला दीजिए। हमें पता है ना, स्ट्रिंग के बगल में स्ट्रिंग कॉल मेथड कॉल हो सकता है ना, हमने पढ़ा हुआ है। ये कुछ इस तरीके से अपेंड हो जाएगा। और फाइनली यहाँ पर प्रिंट कर दो किसे, ऑल कैटेगरी को, और इसके लेंथ को क्या कर दो, लेंथ। और यहाँ पर ये जो प्रिंट कर रहे थे इसे हटा दो। ये कुछ इस तरीके से आया 35। हमने 3 डेटा स्क्रैप कर लिया। कल हम ये नाम और इसका प्राइस स्क्रैप करेंगे। ठीक है, अभी ऑल्दो मैं चाहूं तो मैं इसे यहीं पर डेटा फ्रेम में बदल सकता हूं, दिखा देता हूं। df इज इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम। ठीक है, और डेटा फ्रेम में मुझे डिक्शनरी में डेटा देना होता है। तो मुझे पता है पहला इंफॉर्मेशन क्या है मेरा, कैटेगरी। तो मैं CCATEGORY, कैटेगरी की वैल्यू मैंने बोल दिया कहाँ से निकाल लेना, ऑल कैटेगरी से। दूसरा की क्या है मेरा, रेटिंग्स। रेटिंग्स की वैल्यू कहाँ से निकाल लेना, ऑल रेटिंग से। और तीसरा क्या है मेरा, नंबर ऑफ यूजर्स, है ना। ठीक है, ये डेटा कहाँ से निकाल लेना, ऑल यूजर्स से। ये देखिए, राइट, ये तुरंत आया कि नहीं आया। लेकिन अभी हमारा पर्पस इतना 3 मंगाना नहीं है, कल को ऑल मंगाएंगे और सारा डिटेलिंग हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ये जस्ट मैंने अभी टच दिया आपको। हाँ, क्योंकि ना आप सोचिए, ये इतनी मेहनत लग रही है ना, आप सोचिए अगर ये नहीं पता होता इसे एक्सेल में कैसे लाते, वहां ज्यादा मेहनत होती। क्यों, ये कॉपी करते, कंट्रोल सी, एक्सेल में जाते, पेस्ट करते, फिर इधर आते, ये कॉपी करते, ये कॉपी करते, तो वो भी कॉपी उठ रहा है, फिर दिमाग खराब होता। फिर ये कॉपी करते, और बीच में अगर कहीं गलत क्लिक हो जाता ऐड टू बैक पे, तो फिर वापस आते, फिर कॉपी करते, और मैनेजर पूछता क्या किया भाई पूरे दिन, अभी 5 ही हो पाए सर। कॉपी पेस्ट, राइट। ये फायदा है कोडिंग के टच का, वैसे नहीं हो सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है। इसमें आपको इंटरेस्ट भी आया, उसमें कॉपी पेस्ट में आप बोर हो जाते, पॉसिबल ही नहीं है, बंदा कर ही नहीं सकता, बोर हो जाएगा। ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं। कल के लिए देख रहे हैं, हल्का सा क्लिक हुआ पहुंच गया ना उधर में, ये दिक्कत आ जाती है। और ये दिक्कत आती है, लेकिन कल को नहीं आएगी ना ये दिक्कत। यहाँ पर कल ये डेटा मंगाएंगे और ये डेटा मंगाएंगे, और फाइनल हमारा स्क्रैपिंग हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस, मिनिमम प्रोडक्ट क्या है इन पे, मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या है, कौन से कैटेगरी के कितने प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, ये सारे एनालिसिस करेंगे और फिर अपना फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट कर देंगे। कोई डाउट? कामा वालों को पता भी नहीं लग रहा है कि हम पे डेटा है पूरा इनका। ठीक है। चलिए भाई, रिकॉर्डिंग करते हैं क्लोज, और कल इसी को